हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ऐप्स सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ के हैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं अगर आप एक 3D आर्टिस्ट हो, डिज़ाइनर हो या आर्किटेक्ट हो या जो भी इंडिविजुअल जो पीसी पे हर रोज़ काम करता है, उसके लिए भी ये काम में आने वाले हैं। तो मैं एज अ डिज़ाइनर या 3D डिज़ाइनर बोल के ही इसको मैं उसको ही माइंड में रख के मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। चलो एक-एक करके मैं आपको बता देता हूँ, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक। और आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स फ्री है। मीन्स आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं या फिर क्रैक्स या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल से सब के सब फ्रीवेयर है, ठीक है? तो चलो एक-एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ये माइक्रोसॉफ्ट का पीसी मैनेजर। ये विंडोज़ का ही है, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट का ही है। आप जब भी इसको डाउनलोड करोगे तो यह क्या करता है यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, लेकिन मैंने इंस्टॉल किया है यहाँ पे ऑलरेडी, आपको मैं बता देता हूँ। मैं सिंपल से जाऊँगा यहाँ पे पीसी मैनेजर का दिख रहा है। तो ये क्या करता है, अभी आप अगर थोड़ा सा अच्छा सा पीसी जानते हो तो आपको पता होगा डिस्क क्लीनअप या टेम्पररी फाइल्स जो भी होता है ना, आप क्लीन करते हो, पता होगा आपको। तो ये उसी तरह से काम करता है, लेकिन आपको उतना सारा झंझट करते बैठने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल बूस्ट करोगे तो जो भी आपके टेम्पररी फाइल्स है या मेमोरी यूसेज है वो आपको आसानी से क्लीन अप करके दे देगा। मीन्स आपको वन क्लिक पे आपको सब कुछ हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आप हेल्थ चेकअप, यानी कौन सा सॉफ्टवेयर कुछ एरर दिखा रहा है, क्या कुछ एरर है, या फिर स्टोरेज मैनेजमेंट कर सकते हो। प्रोसेस है, स्टार्टअप ऐप्स होते हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है, जैसे होता है ना कि वन ड्राइव ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, आपको नहीं चाहिए स्टार्टअप में तो आप ऑफ कर सकते हो। तो अभी मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मैं इसको बंद रखा है यहाँ पे। जैसे अभी IDM है, मैं IDM को बंद कर देता हूँ, ठीक है? IDM अभी मैं नहीं चाहिए, इसका एक मैं फ्रीवेयर आपको इस वीडियो में आगे बता देता हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टार्टअप ऐप्स मेंटेन कर सकते हो, या फिर ये सब चीज़ें हैं, या फिर सिक्योरिटी है, जैसे कुछ अपडेट्स आ गए यहाँ पे, आप तुरंत यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कुछ, यहाँ पे अपडेट क्लिक किया, कुछ यहाँ पर विंडोज़ के अपडेट पड़े हुए हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो इंस्टॉल कर लेता है। तो इस तरह से ये काफ़ी हैंडी टूल है। मुझे तो काफ़ी ये जब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से, ये मुझे बहुत यूज़फुल लगा है। इसे अगर चाहे तो आप इसे ट्राई आउट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ। चलते हैं सेकंड ऐप पे। ये इनके सारे लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा। ये सेकंड ऐप है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है और टूडू नाम है इसका। अब ये सिंपल है, अगर आपके मोबाइल में भी ये ऐप्स आजकल मिल जाते हैं। अगर नहीं है तो आप इस पे भी मैनेज कर सकते हो। अभी मेरी आदत कैसी है कि सपोज़ मेरा आज का काम हो गया है, मीन्स डेली का, सपोज़ मेरा आज का रूटीन का जो भी काम था हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे सपोज़ देखिए मुझे अभी EMI पे करना है 2 तारीख को। मैं यहाँ पे टास्क ऐड करके रखा है। अभी सपोज़ कल जाके मुझे सपोज़ मेरा पिछला वीडियो अगर देखा होगा ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, सपोज़ मुझे जादव का है, सपोज़ कुछ उसको अपडेट्स चेंजेस करने हैं, सपोज़ यहाँ पे ऐसे नाम दे दिया और इसको एंटर कर लिया, तो यहाँ पे ये आ गया जादव, ठीक है? एक टुडे मैंने यहाँ पे ऐड किया है, यहाँ पे इसको टुमारो कर सकते हो, ठीक है? इस तरह से आप यहाँ पे सिंपल जो भी आपका कल का जो भी टाइम मैनेजमेंट रहेगा, तो आप ऐसे करोगे तो आपका जो भी लोड रहेगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि आपको अगर आपके दिमाग को पता ही नहीं कि कल क्या करना है, और कल जब पीसी पे बैठोगे तब सोचोगे किसका करना है, क्या करना है, तब जाके वो सब चीज़ें है ना। मीन्स ये आपको कैसे बताऊँ कि अभी ये डेली का होता है ना। जब पहले मैं ये सब चीज़ें नहीं करता था, मुझे पता है कि किसका क्या करना है, किसी के कॉल आ जाते थे, किसी को देता हूँ, करता हूँ, वो सब चीज़ें होती है ना। तो ये इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक सिंपल से आसान तरीका मुझे लगा है। आप इसके अगर टूडूइस्ट या फिर ऐसे कुछ नाम है, आप मोबाइल पे भी ऐप पे भी कर सकते हो। अभी कैसे होता है ना कि सपोज़ मैं पीसी बंद कर दिया 6 बजे के बाद और शाम को खाना खाने के बाद सपोज़ मोबाइल हाथ में ले लिया, तब भी वहाँ पे आप इसको कर सकते हो। ये भी आपको मोबाइल पे मिल जाएगा, एंड्रॉयड या iOS पे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये एक सिंपल सा टूल है, लेकिन ये आपको बहुत काम में आता है, ठीक है? जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल में मैं मेरे क्लाइंट की शीट्स वगैरह मेंटेन होता है कि दिन का वो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी मैं एज अ बैकएंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक 5 मिनट बैठता हूँ और कल के क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, क्या करना है, किन किन चेंजेस करने हैं, किन का पेमेंट आना है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मैं नोट डाउन करके रखता हूँ, ठीक है? ये था माइक्रोसॉफ्ट का टूडू, ठीक है? यहाँ पे आप सिंपल से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे एंड्रॉयड और सभी दिया यहाँ पे, विंडोज़ और iOS के लिए। तो थर्ड ऐप पे चलते हैं, इसका नाम है एवरीथिंग। ये वाइड टूल्स का एक कंपनी है, उनका एवरीथिंग एक नाम से एक ऐप आता है। ये सिंपल और लाइट वेट ऐप्स है। ये ज़्यादा आपको पीसी में मीन्स बहुत जगह नहीं लेगी, कुछ 15-20 MB का होगा। तो ये क्या करता है, जैसे मैंने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पे बताया था कि सपोज़ किसी
जादव का मैंने यहाँ पे मैक्स फाइल ये सब चीज़ें सेव करके रखी थी। तो मुझे अगर ढूंढना है तो मैं पहले जाऊँगा दिस पीसी में, फिर उसको किसी ड्राइव में रखा था उस ड्राइव का नाम, उसके बाद उस फोल्डर में, उसके बाद वो सब वहाँ तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लग जाएगा। तो इससे बचने के लिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। यहाँ पे एवरीथिंग जब आप इंस्टॉल करते हो तो सिंपल आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं सिंपल उसका नाम डाल देता हूँ, जैसे जादव। तो जितने भी मेरे पीसी में जादव है, अगर आपको करेक्ट नाम पता है तो आप बहुत जल्दी से दिखा देगा। तो जितने भी नाम है यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से जो भी अभी यहाँ पे मुझे लगता है ये है, ये यूज़र बालाजी में दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो ये सिंपल यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया है। तो कितना एक क्लिक में आपको मिल गया ना। तो यहाँ पे अगर सपोज इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ तो जल्दी मिल जाएगा। तो मैंने सपोज ऐसे किस क्लाइंट का नाम है तो मैं इसमें क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करते हुए क्या करता हूँ, जादव XYZ। तो देखिए सिंपल से उस क्लाइंट का एक ही क्लिक में आपको यहाँ पे मिल गया है। मीन्स आपको वहाँ तक मीन्स उतना ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल जो भी आप कुछ फाइल ढूंढ रहे हो, मूवी ढूंढ रहे हो, जो भी आपके सर्च कर रहे हो ना आपके डायरेक्टरी में, ये आसानी से ये जब पहला इंस्टॉल होता है ना तभी ये पूरा का पूरा ड्राइव आपका स्कैन करके रख लेता है एक ही बार में, और कुछ माइक्रो सेकंड में आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है वो जो भी है। मीन्स आप मैनुअली सर्च करने जाओगे तो भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक आसान और सिंपल लाइट वेट ऐप था, मुझे ये काफ़ी पसंद आया है। ठीक है, इसका नाम है एवरीथिंग। तो इसके बाद चलते हैं और एक इजी और बेस्ट, मुझे अब तक जो बेस्ट लगा उसका नाम है क्विक लुक। क्विक लुक जैसे नाम है इसका वैसे ही इसका काम भी है। अभी ये फाइल्स आप देख सकते हो, मैं ज़्यादातर है ना डेस्कटॉप पे एक भी फोल्डर या फिर कुछ भी नहीं रखता हूँ। ठीक है, अगर रखता हूँ तो भी वो उसका कुछ अभी देखते हो यहाँ पे नाम नहीं है, और ये सब नहीं होंगी तो यहाँ पे दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से एक हिडन फोल्डर है। मैं कुछ ऐसा मेरा डेटा जो क्लटर होता है ना, मैं स्क्रैप होता है, जो भी स्क्रीनशॉट मैंने क्लाइंट को दे दिया, इस तरह से अभी ये होते हैं ना। ठीक है, तो जब भी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होती उसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये फाइल्स यहाँ पे इसीलिए रखे हैं, अलग अलग रखा है। देखिए एक JPEG है, एक PDF है, एक वीडियो फाइल रखा है मैंने। तो क्विक लुक क्या करता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, किसी भी फाइल्स पे जाना है आपको, यहाँ पे सिंपल उस पर क्लिक करके आपको स्पेस बार प्रेस करना है। जैसे ही स्पेस बार प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको सिंपल से वो फाइल यहाँ पे आपको ओपन हो जाती है। मीन्स विंडोज़ का जो डिफ़ॉल्ट गैलरी ऐप है या फोटो ऐप बोल सकते हो उसको, बहुत सिंपल मिनिमलिस्ट इसका डिज़ाइन है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आता है। क्योंकि अभी जैसे स्टॉक एंड्रॉयड है मेरा मोबाइल भी, तो वो भी मुझे काफ़ी पसंद आता है। उस तरह से मिनिमल चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। लेकिन ये है ना, ये फाइल अगर समझ बड़ा होगा तो ये लोड करने में बहुत टाइम ले लेता है। मीन्स उसको ओपन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सिंपल यहाँ पे आपको आना है, क्लिक करना है और सिंपल यहाँ पे इस पर स्पेस बार दबाना है। तो आपको ये PDF रहे, कौन सा भी फाइल रहे, आपको ओपन कर देता है। जैसे अभी देखिए PDF, मैंने स्पेस बार दबा दिया तो आसानी से ये ओपन कर ले रहा है। देखिए मैं इसको क्लिक करके अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये ओपन रहता है, या फिर अगर मैं माउस ओवर करके प्रेस करता हूँ तो सिंपल यहाँ पे देखने के लिए ओपन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन करो तो देखिए कि कितना टाइम लगता है। ये देखिए इतना टाइम उसको लगा ओपन करने के लिए। अगर आप किसी काम के बीच में हो और किसी क्लाइंट का फ़ोन आ गया और उसका ड्राइंग में कुछ वो बोल रहा है करेक्शन या फिर जो भी हो, तो आपको उतना सारा करते बैठने की ज़रूरत नहीं। आपको सिंपल यहाँ पे एवरीथिंग में जाना है, सर्च करना है। अभी इसका फ़ायदा और क्या है बताया क्या, अभी सपोज मैं आपको सैम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसका नाम थोड़ी देर के लिए ध्यान में रखता हूँ। जैसे 1058 इसका नाम है स्क्वायर फीट, तो मैं इस पर यहाँ पे 1058 ऐसे सपोज देखिए यहाँ पे आ गया। तो एवरीथिंग का एक अच्छा काम क्या है बताइए क्या, और एवरीथिंग का और प्लस क्विक लुक का, यहाँ पे सिंपल इसको भी स्पेस बार दबाऊँ ना तो भी ये आ जाता है। तो देखिए 1 या 2 क्लिक में आपको इतना काम कर दे रहा है। या वीडियो का भी फाइल है तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रेस करके इसको मैं प्रेस करके रखता हूँ ना, तो आप सिंपल से ये वीडियो का भी आप देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो का भी फाइल डायरेक्टली प्रीव्यू कर देता है। इस आपको कुछ ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये क्विक लुक है, ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। क्योंकि मैं हर बार अगर सपोज किसी रेफरेंस देख रहा हूँ या किसी स्क्रीनशॉट देख रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा मुझे काम में आता है। ठीक है, तो ये था क्विक लुक नाम से है, इसका भी मैं आपको नीचे लिंक दे देता हूँ। अब इसके साथ साथ अगर आप आर्टिस्ट हो, डिज़ाइनर हो, आपको कुछ रेफरेंसेस चाहिए होते हैं, और वो रेफरेंसेस को आप 3D में काम करते हो, 3D में एक ऑप्शन है व्यू इमेज फाइल नाम है उसका, और आप मैक्स में ही उस किसी इमेज को रेफरेंस को आप ओपन कर सकते हो। लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है पता है कि एक इमेज अलग अलग से ओपन करता है वो। अगर 2-3 ओपन करना है तो पूरा कितना करोगे। अब मेरे पास सपोज 2-3 मॉनिटर है, मैं आसानी से इधर उधर इसको रख लेता हूँ, और मैं रेफरेंस के तौर पर या क्लाइंट के कुछ इमेज है उसके तौर पर मैं उसको देख सकता हूँ। लेकिन इसका अच्छी बात क्या है, मैंने इसको भी इंस्टॉल कर लिया है। देखिए यहाँ पे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये साइट में मैंने कुछ इमेजेस क्लाइंट के कल के काम के थे, मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है।
तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से मैं इसे ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। तो मुझे क्या क्या करेक्शन मुझे क्लाइंट ने बताया यहाँ पे, तो ये सब फाइल जो है यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मुझे देखने हैं। और जो भी मैंने स्क्रीनशॉट जैसे बताया ना कि सपोज ये क्लाइंट का ये काम था, तो इसको भी मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, इसे छोटा बड़ा कर सकते हो आप, और माउस से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और मिडल माउस से इसे पैन कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए आप मैक्स पे काम कर रहे हो, आपको देखना है कि यहाँ पे क्लाइंट ने क्या बताया, तो सिंपल मैं ये एक ही विंडो में सारे जो भी रेफरेंसेस के इमेज है, अगर आप लोगो डिज़ाइनर हो या यूआई आर्टिस्ट हो या यूआई डिज़ाइनर हो सॉरी, या फिर 3D आर्टिस्ट हो, जिसको भी एक देखिए कितना काम में आता है। मैं सिंपल जाना है आपको कि कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं, कहाँ पे क्लाइंट ने क्या करेक्शन दिया है, वो सिर्फ यहाँ पे कर सकते हो ना आसानी से। तो ये एक जो ऐप है ये भी लाइट वेट है और काफ़ी मुझे काम में आता है डेली बेसिस पर। ठीक है, तो ये प्योर रेफ नाम से है, और इसका भी मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा। तो चलते हैं अगले सॉफ्टवेयर की तरफ, अगले ऐप की तरफ। इसका नाम है नीट डाउनलोड मैनेजर। मैंने पहले शुरुआती में कहा था कि IDM जैसे होता है। अगर IDM काफ़ी लोग अगर यूज़ करते हो आप किसी चीज़ को, आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो डाउनलोड करना ही होता है। नीट डाउनलोड मैनेजर एक फ्रीवेयर है, आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, और ये काफ़ी लाइट वेट है। मीन्स देखिए ना 900 KB है ओनली। अब जब भी इसको डाउनलोड कर लेता हूँ सेम IDM की तरह, अभी सपोज मुझे कुछ डाउनलोड करना है, सपोज यहाँ पे सपोज चलो इसको ही डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप डर जाओगे सर इसको तो पे करना है, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे आप 0 कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये फ्री हो जाएगा और डाउनलोड कर सकते हो। जैसे डाउनलोड क्लिक करता हूँ ना तो वो नीट मैनेजर ओपन हो जाता है और इसको डाउनलोड करने लगता है। देखिए तो मैंने ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर दिया था, मैं इसलिए उसको दोबारा डाउनलोड नहीं करूँगा। सेम जैसे IDM है ये उसी तरह से उसका लुकआउट भी है, मिस फील भी है, सब कुछ वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो ये था नीट डाउनलोड मैनेजर, आप कुछ भी अगर डाउनलोड करना हो तो। ठीक है, चलते हैं अगले सॉफ्टवेयर की तरफ जिसका नाम है शेयरएक्स। ज़्यादातर मुझे क्या होता है कि अभी 3D में काम कर रहा हूँ, अभी किसी को कुछ बताना है कि सर यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो उसको है ना स्क्रीनशॉट जो डिफ़ॉल्ट विंडोज़ का भी आता है जिसका नाम है स्निपिंग टूल्स, मैं उसको भी यूज़ करता हूँ। लेकिन अभी ये उससे थोड़ा सा बेटर क्यों लगता है मेरे को, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भी लाइट वेट है। मीन्स आप जब जी इसको, ये सिर्फ कुछ 35 MB का आसपास आ जाता है, और जब भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, सपोज़ मुझे कुछ मान लीजिए इसी विंडो का मुझे स्क्रीनशॉट क्लाइंट को देना है, तो मैं क्या करता हूँ कंट्रोल और प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जब भी इस पर मैं सपोज माउस ले लिया, तो यहाँ पे देखिए एक विंडो का आपको एक डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसके आजू बाजू दिख रहा है ना, तो मैं सिंपल क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक कर लेता हूँ ये सेव हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए रखा हूँ, इसको नोटिफिकेशन में ऐसे नहीं रखता हूँ। और इसका प्लस पॉइंट क्या है, ये आप क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाता है। अभी मान लीजिए मुझे यहाँ पे विंडोज़, मैंने ये व्हाट्सअप है, किसी क्लाइंट को मुझे भेजना है, तो यहाँ पे जो भी आपने अभी कॉपी किया था, यानी आपने स्क्रीनशॉट लिया था, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे प्रेस करना है, अगर सपोज कुछ मार्क करना है तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो, और यहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो कितना सिंपल है, 2-3 क्लिक में हो गया ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे आपको बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, तो शेयरएक्स नाम है उसका, काफ़ी अच्छा टूल है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना उसे। तो ये कुछ 7 ऐप्स थी दोस्तों। अगर इसके भी अलावा आपको अगर कुछ आपको पता है कुछ अलग से जो भी मुझे पता नहीं है, तो आप तो नीचे प्लीज़ आप उसे कमेंट में बता देना। तो काफ़ी दूसरे लोग हैं जो इस चैनल को फॉलो करते हैं, वो लोग भी इसे यूज़ करने लगेंगे। ये आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक था, लेकिन मुझे लगा कि ये भी आपके काम में आ जाएगा, इसलिए मैं इसको इस वीडियो बनाने की मैं कोशिश किया है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इसका मैंने ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया है, क्योंकि ये ऐसा कुछ टिप्स है, मीन्स जिनको ज़रूरत है उनको पता है कि ये सब चीज़ें कैसे करनी है। प्लान आ गया शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको छोटी छोटी चीज़ें, मीन इतने सालों से जो भी मैं कर रहा हूँ ना, तो वो सब चीज़ें मीन्स कहाँ पे क्या करने है, जैसे राइट क्लिक पे क्वाड मेनू पे क्या क्या रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी है, ये जो भी होता है ना भाई, आप इतने सालों से काम करो तो आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है वैसा ही मेरा कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस, जो भी आपको लगा ठीक लगा, तो आप यहाँ पे एक बार तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और पिछला जो कोर्स है वो जैसे 3D सीखना है, वो एक अलग कोर्स है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इन सभी के लिंक्स मैं नीचे आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ।